मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। जेठालाल रेडी भाई, मालूम है आइए। रेडी भाई आ गए। काका नटू काका। हाँ सेठ जी। और सब ठीक है ना? अभी तक तो सब ठीक है। नटू काका कुर्सी लाइए जरा। अरे नहीं निकलती सेठ जी। मिस्त्री को बुलाऊं? इतना टेबल काट देंगे ना तो आसानी से निकलेगी। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए। बोलिए क्या लेंगे? पेमेंट वो तो बराबर है। ये क्या है इसमें? ऐसे में दांत थे। जो व्यापारी मुझे टाइम पर पेमेंट नहीं करता उसका दांत तोड़ के मैं इसमें रखता। इसका आवाज मुझे अच्छा लगता, तुम भी सुनो। नहीं, इसकी आवाज मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही है। चलो चलो पेमेंट दो, मेरे को लेट होता। नटू काका, रेड्डी भाई का पेमेंट रेडी है, दे दो। सेठ जी तो 9 लाख दे दूं? 9 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख है नटू काका, क्या 9 लाख बोल रहे हैं आप? उसमें 10 लाख ही है, दे दो दे दो। अरे सेठ जी पूरे 10 लाख कहाँ है, 9 लाख ही है। क्यों 1 लाख कहाँ गया? क्यों क्या 1 लाख आपके बापूजी लेके गए ना। कभी? अरे कभी क्या? रेडी भाई के आने से पहले बापूजी 1 लाख लेके गए, मैंने आपको बताया तो सही। बराबर बताया। वो मेरे बापूजी पिताजी का 1 लाख का कुछ काम था तो लेके गए। कोई बात नहीं, हो 9 लाख है वो लेके जाए। 1 लाख में आपको कल दे देता हूँ। जेठालाल बंद करो अपना नाटक। अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बाप पर इल्जाम लगाते हो। आज रात 9 बजे तक पूरा पेमेंट चाहिए, नहीं तो कल तुम्हारे ये 2 दांत इस डिब्बी में होंगे। हेलो मेहता साहब। जेठा, तुम्हारा गला कैसे बैठा भाई? क्या हुआ तुम्हारी आवाज को जेठालाल? तेरा हाथ को मारिया गोली। मेहता साहब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। टप्पू ने कोई नया गुल खिलाया? चंपक चाचा ने कुछ कर दिया है? बाबूजी ने। मेहता साहब एक पार्टी को 10 लाख रुपया रोकड़ा देने के लिए मैंने दुकान पर रखा था, तो बाबूजी उसमें से 1 लाख रुपया गरीबों को दान करने के लिए बिना पूछे गले में से निकाल के लेके गए। बोलो ओ, अब वो पार्टी इतनी डेंजर है, खतरनाक है, वो तो मतलब दांत तोड़ती है। अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं मिला तो अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं? बोलो। ओहो जेठालाल, इतना सब कुछ हो गया और अभी भी तुम दुकान में बैठे हो। खैर घबराओ मत, इसमें टेंशन करने जैसी कोई चीज नहीं है। सीधे घर जाओ और बापूजी को समझाओ। अरे थोड़ा सा रोना धोना करो, ड्रामा करने में तो तुम चैंपियन हो ही। क्या फर्क पड़ता है, निकालो थोड़ा आंसू, बहाओ, करो ड्रामा, मान जाएंगे बाबूजी। कोशिश करता हूँ। ये क्या टप्पू, आज हम डिब्बा एक्सप्रेस खेलेंगे? नहीं, आज हम इस डिब्बे में पैसे जमा करेंगे और फिर उन लोगों को देंगे जो बहुत जरूरतमंद है। अरे वाह टप्पू, तुम ऐसा भी सोचते हो? तुम्हें पता नहीं है, मैं सबसे ज्यादा गांधी जी को लाइक करता हूँ। उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई में कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है ना। अरे गांधी जी को लाइक करते हो तो उनकी बायोग्राफी पढ़ो। मारा सत्यना प्रयोगो मेरे पास है, मैं तुम्हें दूंगी पढ़ने के लिए। ठीक है, वो भी पढ़ूंगा। पहले सब अपनी पॉकेट मनी इसमें डालो। टप्पू, मेरी नजर में भी एक जरूरतमंद है, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? ऑफ कोर्स। कौन है वो? मैं हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो ना। अरे गोली, पहले तू दूसरों की मदद कर, तेरी मदद अपने आप हो जाएगी। चलो सब लोग पैसे डालो।
मोंगला दिजो ए दया, दया। अरे ये आपकी आवाज को हो क्या गया है? ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कढ़ाई में कोई पत्थर घिस रहा हो। दया, बापूजी आए घर पे। अरे बापूजी तो आ जाएंगे, लेकिन पहले आपकी आवाज का कुछ कीजिए। गला दबा दूं? जोक कर रही हूँ, हंसो तो सही। ए झोंकवाड़ी, ये बता बापूजी किधर है? दादाजी यहाँ है। बोल भाई, क्या है? बापूजी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे ये तेरी आवाज को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कढ़ाई में कोई पत्थर घिस रहा हो। अरे ले बापूजी, मैंने भी अभी शेम टू शेम ऐसा ही कहा था। चुप रहना, नॉनसेंस। बापूजी देखिए, ये आपने जो कुछ भी किया वो गलत किया बापूजी। अच्छा, तो मतलब अब तू तेरे बाप को सिखाएगा क्या सही है और क्या गलत है? अरे बचपन में ऐसा काकड़ी जैसा था, मेरे हिस्से का तुझे खिला खिला कर ऐसा बटाटा वड़ा जैसा बनाया, वो क्या ये दिन देखने के लिए? बापूजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गले में से पैसे आपने मतलब। अरे पर मैंने तो तुझसे पैसे मांगे थे ना, तूने तो मुंह पे ना बोल दिया था। अरे तुझसे ज्यादा संस्कार तो इस बच्चे में है। ये देख, उन जरूरतमंद लोगों के लिए इसने पैसे जमा किए हैं। और क्या तेरे पैसे मेरे पैसे नहीं है? तू क्या चाहता है इस उम्र में मैं बाहर पैसे कमाने जाऊं, बाहर नौकरी करने जाऊं, ट्रेन और बस के धक्के खाऊं, किसी की गुलामी करूं? बापूजी, अरे मैंने ऐसा कब कहा बापूजी? आप कौन सी ट्रेन पकड़ के किधर पहुंच गए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पैसे मुझे किसी को देने हैं। तो मुझे भी पैसों का विमान बनाकर उड़ाना नहीं है? ऐसे ऐसे ऐसे, अरे मुझे भी कुछ जरूरतमंद को देने हैं। इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत मुझे है बापूजी। मुझसे जरूरतमंद और कोई नहीं है। से बड़ा मन और है। बहू, हाँ बापूजी। इसे गरम काढ़ा बनाकर पिला। जी बापूजी। ये बापूजी, बस बस, अब रो मत, ठीक है? तुझे पैसे चाहिए ना, तो और किसी से मांग ले। मैं ये पैसे देने वाला नहीं हूँ। चल डब्बू। हाँ। ये लीजिए, ये काढ़ा। इसमें 4 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च, आधा भुना हुआ अदरक, 20 ग्राम अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक डाला है। आप ये पी लीजिए, आपकी बैठी हुई आवाज 1 सेकंड में खड़ी हो जाएगी। ये मेरी माँ का अक्सर नुस्खा है। अरे लीजिए ना, अरे बहुत। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात मानिए, आप ये ऑक्सी दवा पी लीजिए, बहुत अच्छी दवा है। ऐसा क्या करते हैं प्लीज, रिक्वेस्ट मेंशन। फोन कट हो गया। दया, सुनाई दे रहा दया? अरे हाँ। चलो इतना तो आवाज निकला, ठीक है। अच्छा सुन, वो रेड्डी का फोन था, वापस करेगा, उसको बोलना मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, मेरा सुहाग तो मेरे सामने ठीक ठाक है। देख वापस आया, देख अगर तू उसे नहीं बोलेगी तो वो तेरे सुहाग को ठोक ठाक के हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। बोल बोल उसको, जल्दी बोल। हेलो, रेडी भाई है? तूने फोन किया नहीं है, उसका फोन आया है। अच्छा,
हेलो रेडी भाई? नहीं, वो तो हॉस्पिटल में है। हाँ? हाँ? बोल रहे हैं ये शानी, मुझे पता है जेठा सामने खड़ा है, दे उसको। अरे आपको कैसे पता चला कि वो क्या कर रही है तू? ये मुरवाएगी मुझे। ये फोन अभी ऑफ करके रखना पड़ेगा। अरे डोबी, डोबे 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 हारो डोबे। देखा देखा, आपकी आवाज खुल गई। कितनी अक्सर दवा है, मैं बचपन से पीती आई हूँ। इसीलिए तुम्हारी आवाज ऐसी है। बहू, ओ बहू, हाँ बापूजी। हम लोग जा रहे हैं। जी बापूजी। टप्पू भी साथ में आ रहा है। अच्छा चलो चल टप्पू। बापूजी। अरे जेठा, तेरी आवाज खुल गई। हाँ बापूजी। बोले आवाज खुल गई, कुछ बोलना मत, हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था बापूजी कि मुझसे गलती हो गई। आपसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। पैसा तो हाथ का मेल है, तो मिच्छामि दुक्कडम। बापूजी 1 मिनट में आती हूँ। अरे वाह जेठिया, लगता है तेरी आवाज के साथ साथ तेरी अक्ल भी खुल गई। बापूजी अगर आप कहे तो मैं आपके साथ चलूं? क्यों? नहीं, वो इतने सारे पैसे हैं आपके साथ में तो। चल चल, अबे मेरी चिंता मत कर, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ वो तो है। बापूजी ये लीजिए 5000 रुपए। आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना, तो मेरी तरफ से 5000 रुपए। अरे वाह बहू वाह, देखा जेठिया। चल टप्पू। ये 5000 कहाँ से आए? वो आपके कपड़े धोते समय अक्सर आपकी जेब में से 50 रुपए मिल ही जाते हैं, तो उसको सुखा सुखा कर संभल कर रखती थी। ज्यादा खुश मत हो, अब से सारी जेब चेक करके दूंगा। मैंने कहाँ बताया? मेरे इलाके में तेरी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मारो मारो। हाँ मारो। ले जाओ उसे, लॉकअप में बंद कर दो। काले साहब। बोलो गोरे। अभी अभी खबर है कि हमारे एरिया में फिर एक बार चोरी हो गई साहब। हाँ वाट तो लग गई साहब। यहाँ मेरे प्रमोशन की बात चल रही है और अपने ही इलाके में चोरियों पे चोरियां हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग आखिर में? अगर ऐसा ही रहा तो इस बार भी मेरा प्रमोशन गया। वो तो गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उस चोर को हमें हर हाल में पकड़ना ही होगा। यस सर। एक काम करो, अपने इलाके के सारे खबरियों को इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए लगा दो, समझे? यस सर। हाँ बस बस। ये लो भाई, ठीक है। अरे सेठ जी आप आ गए? अरे सेठ जी, अरे आओ भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई आ गया। अरे लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता ना। सेठ जी, कुछ लोगों की प्रतिभा इतनी तेजोमय होती है कि चक्षु न होते हुए उनके आने पर उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। अब भाई तुम क्या बोले समझ में तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगा। और बच्चों कैसे हो? हैं? कपूर एक काम कर बेटा, ये सामने की दुकान से इन बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आ। हैं? जी दादाजी। हाँ हाँ, कैसी है बिटिया? ये लो भाई, ये तुम्हें इसकी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे ना? हाँ ये लो। हाँ शुक्रिया सेठ जी। सेठ जी हाँ, मुझे भी थोड़ा पैसा दे दीजिए, मुझे भी दांत बनाना है। दांत बनवाने हैं? लो भाई लो, तुम भी रखो। हैं? भगवान आपका भला करे, कभी आपका दांत न टूटे। साहब साहब साहब, उस चोर के बारे में पता चल गया है। 60-65 साल का बुढ़ा आदमी है सर। बोलो भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? सेठ जी
मुझे भीख नहीं चाहिए, तो थोड़े पैसे उधार दे दो। मुझे वड़ा पाव की लारी डालनी है, कुछ दिन बाद मैं पैसे लौटा दूंगा। अरे वाह, बोलो कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 10,000 तक चलेंगे। हो जाएगा? हाँ। ये लो 10,000 बस। वो जहाँ भी जाता है ना तो समाज सेवक बनकर चोरी करता है। आप जैसे समाज सेवक यहाँ है, इसलिए तो हम जिंदा है, नहीं तो कब के मर जाते। अरे अरे सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं? ये आपको बेवकूफ बना रहा है। ये कोई लारी नहीं डालेगा। अरे एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। तुम जुआ खेलते हो? शेठ जी, ये सबसे बड़ा शराबी है। और तुम शराब पीते हो? झूठ जुआरी है। तो उस समाज सेवक को मैं पकड़ूंगा और मेरा प्रमोशन पक्का। हेलो, इंस्पेक्टर काले हियर। इंस्पेक्टर काले, आपके एरिया में चोरी हो गई है। व्हाट? यस, जल्दी पता करो कौन है वो चोर। ठीक है सर। ओवर एंड आउट। ओके, ओवर। जाओ जाओ यहाँ से। अरे जाओ जाओ। अरे तुकाराम, गाड़ी स्टार्ट करो, पीछा करो इनका। अरे जाओ यहाँ से। देखो, नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे अरे छोड़ो, अरे मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ, छोड़ दो छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे अरे मुझे, अरे टप्पू कहाँ है? टप्पू? पुलिस है। कौन टप्पू? अरे मेरा पोता है। दादाजी कहाँ चले गए? तुम्हें मैंने गिरफ्तार किया है और भी चोरी के जुर्म में। इस समय पुलिस स्टेशन चलो। झूठ बोलते हो तुम लोग। अरे ज्यादा पैसा लिया, मुझे नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तू ज्यादा होता है। मुझे एक मिनट, मेरे दादाजी थे, वो कहाँ गए? अरे तेरे दादाजी ने मुझे कम पैसा दिया और इसको ज्यादा पैसा दे दिया। झूठ बोलता है। मेरा चोरी अरे पागल मुझे पकड़ रहे हैं। अरे भाई है, चलो। अरे मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में कहना। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे? कुछ नहीं, जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन। मुझे पकड़ रहा। अरे मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे जाने दो। अरे मेरा टप्पू मेरी राह देख रहा होगा। बहुत हो गया तेरा टप्पू सप्पू का नाटक। देख, अब मैं जो तुझसे पूछूं उसका सच सच जवाब दे। देख, बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाएगा तू। अरे कितनी बार बोलूं कि मैं चोर नहीं हूँ? अरे मैं गरीबों में पैसे बांटने गया था, समाज सेवा करने गया था, समाज सेवा। सर, इंफॉर्मेशन सही है। चोर समाज सेवक बनने का नाटक करता है। सर, आपका प्रमोशन पक्का। अच्छा ये बता, ये समाज सेवा के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछते हो? इतनी बार तो बता चुका हूँ कि वो पैसे मेरे बेटे के हैं। ये पैसे तुझे तेरे बेटे ने दिए थे? नहीं, मैंने उसके गले से निकाले थे। देखा गोरे, ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। एक काम करे इंस्पेक्टर, मेरे जेठा को फोन लगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ। गोरे, फोन लगाओ। बस नंबर बोलो। हाँ लगाओ, 98 200 521। सर, स्विच ऑफ आ रहा है। करके लैंडलाइन नंबर बोल। 2 865 65। सर, ये भी फोन बंद है। इसका मतलब दोनों फोन में गड़बड़ा है। सर, आपका प्रमोशन कंफर्म। ये जेठा भी कभी काम में नहीं आता। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो हमारा घर अभी यही है। गोरे, इसको पहले अंदर डालो। अरे छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं सुनना। अरे वहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ कहना है, कल सवेरे कहेंगे। चलो कल सवेरे? अरे पूरी रात यही होगा। क्या चौक चौक करता है बाबू चाक? टप्पू के पापा सुनते हो? नहीं, टप्पू के पापा सो रहे हैं। ठीक है, दरवाजे पर रेडी भाई खड़े हैं, उनको अंदर बुला लेती हूँ। क्या रेडी आया? तूने बताया तो नहीं मैं घर में हूँ?
अरे कोई नहीं आया, देखा कैसे उल्लू बनाया। नॉनसेंस, ऐसा मजाक मजाक में किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, बापूजी और टप्पू अभी तक नहीं आए? तो आते होंगे, और कुछ होगा तो फोन करेंगे। ले, फोन कैसे करेंगे? वो रेडी भाई के डर से आपने घर का फोन और मोबाइल दोनों बंद करके रखे हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। चालू कर, चालू कर। हाँ। पापा पापा पापा, दादाजी गुम हो गए। क्या? गुम गुम? क्या क्या बोल क्या रहा है तू? गुम मतलब कैसे, क्या, कब? हम जब वहाँ दान कर रहे थे तब दादाजी ने मुझे कहा कि वहाँ के बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आ, और जब मैं चॉकलेट लेके वापस आया तब वहाँ पे दादाजी नहीं थे, और वहाँ पे दादाजी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। बहुत अच्छी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं मेहता सबको लेके अभी जाता हूँ। जल्दी। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। शांति रखो, खोलता हूँ। कौन है? मेहता साहब। जेठालाल, इतनी रात गए, क्या हुआ? मेहता साहब, वो बापूजी टप्पू के साथ वो गरीबों को लाख रुपए बांटने गए थे ना। हाँ हाँ। तो टप्पू तो वापस आ गया, लेकिन बापूजी का कहीं अता पता नहीं है। क्या कह रहे हो? कोई नाराजगी चाचा जी की? तुम्हारा चाचा जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं मेहता साहब, झगड़ा हुआ होता तो बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल देते। झगड़ा भी नहीं हुआ? मुझे तो चिंता हो रही है, एक तो इतने सारे पैसे उनके पास, कहीं कुछ। बिल्कुल नहीं जेठालाल, अशुभ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम उन्हें अभी ढूंढने चलते हैं, ठीक है? हाँ। तुम 1 मिनट ठहरो, मैं आता हूँ। अच्छा। सर, चाय पीजिए सर। आखिर आपने चोर को तो पकड़ लिया। सर, मुझे भूलना नहीं, आपका प्रमोशन तो पक्का। अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? हैं? पागल हो, पागल, तुम दोनों पागल हो। ये भाई है, इसको इंस्पेक्टर किसने बनाया? ये तो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है। गोरे, यस सर। इसको चुप करा। हाँ। इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि अब इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे चुप हो ना भैया। अरे इनका प्रमोशन हो जाएगा तो आपको भी मिठाई खिलाऊंगा यार। अरे जा जा। अरे तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुन लो एक बात, अगर मेरी बहू और पोते को पता चल गया ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। ये चुप है। ये पुरानी हवेली की चैट, कब से तेरी पक 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 सुन रहा हूं मैं। चोरी की है ना, तो इसमें नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हाँ देख, चोरी का माल कहाँ है बता दे, अपन है ना थोड़ा माल इसको देंगे, बाहर निकलेंगे और ऐश करेंगे। थोड़ा नजदीक आ। बुजुर्ग से ऐसा बात करते हैं? और पुलिस वाले को रिश्वत देने की बात करता है? अरे आज तू उसकी आदत बिगाड़ेगा तो कल किसी और से मांगेगा। अरे इस तरह तो कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएंगे। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है अंकल, तूने भी तो चोरी की है ना। साबित हुआ मैं चोर हूँ, वो साबित हुआ। अरे ये पुलिस वाले तो बोल रहे हैं ना। पुलिस क्या न्यायाधीश है? अंकल मुझे माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। अली साहब, ये बुड्ढा बहुत पहुंचा लगता है। ये गुंडे इनके पैर पड़ रहे। माफ कर दो अंकल। सर, आपका तो प्रमोशन पक्का। थैंक्स गोरे, थैंक्स। एक काम करो, क्या? जल्दी से जल्दी इसकी फाइल बनाओ और इसकी फोटो खींचो। यस सर। क्या हुआ मेहता साहब, मिला बापूजी? पूरा बस स्टैंड छान मारा जेठालाल, कहीं नहीं है। तो कहाँ चले गए बापूजी? तुम तो हिम्मत रखो जेठालाल, अगर तुम ही टूट गए तो दया भाभी और टप्पू को कौन समझाएगा? सच कहूँ तो मेहता साहब, मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले तो वो दोनों हैं। आज बापूजी नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खो गया हूँ। मैं कभी बोलता नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं बापूजी से बहुत प्यार करता हूँ। आज उनकी डांट सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कभी कभी तो मैं उनकी डांट खाने के लिए गलतियां करता हूँ। ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त, और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं इतना। तुम ऐसे क्यों चले गए हो? जेठालाल, वो कहीं नहीं गए हैं। हम तो ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ हो, वो किसी मुसीबत में नहीं फंसे हो। ना। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, वो जरूर मिल जाएंगे। हे भगवान, मेरा बापूजी को सही सलामत रखना।
कुछ नहीं होगा चाचा जी को जेठालाल, वो जरूर मिल जाएंगे। चलो हम उन्हें ढूंढते हैं, आओ। एक मिनट बापूजी। अरे यहाँ कैसे होंगे बापूजी? एक मिनट। बापूजी, बापूजी। चाचा जी क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। माफ करना, असल में इनके पिताजी खो गए और हम उन्हें ढूंढने निकले थे, और वो आप जैसे दिखते हैं इसलिए थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। बाप को ढूंढने निकला है? जी। अरे वाह, बहुत नसीब वाला है तेरा बाप जो बेटा उसे ढूंढने निकला है, वरना आजकल के बच्चे शादी होते ही बाप को घर से बाहर फेंक देते हैं। जा, मेरी दिल से दुआ है, तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। अब चैन से सोने दे। चलो जेठालाल। बता साहब, अभी किधर ढूंढे बापूजी को? घबराओ मत जेठालाल, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर देनी चाहिए। हा साहेब, सांगतो मी. काय टेन्शन घेऊ, साहेबाला मी सगळं सांगतो त्यांना. बरं सर, ओके. ए हवलदार, इधर मच्छर बहुत है, अगरबत्ती भेज। और सुन, एक दो गद्दे भी भेज, ऐसे नींद नहीं आएगी। अरे गद्दे कहाँ से लेके आओ? जब से आया दिमाग खराब किया है. अंदर आके पैर दबाओगे तेरे? हाँ तो और भी अच्छा है। अबे चुप, चल जाके सो जा. भाई, ये सफेद बाल की दुकान बहुत डेंजर लग रहा है. देखो पुलिस वाले से कैसे बात कर रहा है. अरे क्या हुआ? बैठो बैठो। नहीं, आप बैठो. इधर बैठो। नहीं, हम यही ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जग्गू. मेरा चुन्नू। क्या काम करते हो? अब बाइक चुरा के उसके ओरिजिनल पार्ट बाहर निकाल के डुप्लीकेट अंदर डालता है. अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का क्या है, 10-15 हजार तो छा भी लेते हैं. और जेल में कितनी बार आते हो? साल के 6 महीने भाई जेल में ही रहते हैं। मतलब घर में माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है ना? है ना, एक बीवी, 2 कैलेंडर, बेटी छोटी है, लड़का स्कूल जाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम. अरे तो उसे क्यों पढ़ाता है? उसे भी चोर बना दे। और तू जब जेल जाता होगा तब तेरी बीवी तो बड़ी खुश होती होगी ना, है ना? और तेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी तय हो जाएगी, तब सब लोगों से क्या जवाब देगी है कि मेरा बाप चोर है, चोर। वाह वाह वाह। नहीं, एक काम कर भाई, उससे अच्छा है तू उसकी शादी है ना किसी गुंडे मवाली से करवा देना है। अंकल, क्या बात कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ ना, इसलिए तुझे कड़वा लग रहा है। अरे जरा सोच, तू जब किसी दिन जेल में होगा तब तेरे घर चोरी होगी, तब तेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, तब तू क्या करेगा? बोल बोल, क्या करेगा? ऐसा हुआ ना, अपन जेल से बाहर निकल के उस चोर को पकड़ेगा और उधर ही मार डालेगा. उस हिसाब से तो तुझे भी मार देना चाहिए। अरे जरा सोच, आज तक तूने कितने बच्चों के मुंह से निवाले छीने होंगे, अरे कितने गरीबों के आंसू बहाए होंगे, कितनों की बद्दुआ ली होगी। अरे भाई, तेरे में इतना अच्छा हुनर है, अरे तो तू कोई गैरेज बैरेज क्यों नहीं खोल लेता? अरे 30-40 हजार तो महीने का यूं ही कमा लेगा, और इज्जत कमाएगा वो अलग से। अरे तेरे बच्चे सीना तान के कह पाएंगे कि वो देखो, ये मेरे पापा का गैरेज है, मेरे पापा का। क्या बात कही अंकल, लेकिन अंकल गैराज खोलने के लिए पैसा लगेगा ना? अरे तो उसकी फिक्र तू क्यों करता है? अरे मेरा बेटा तुझे पैसा देगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू. आपने तो मेरी आंखें खोल दी. तो वादा कर, आज के बाद तू कोई भी गलत काम नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ. मैं भी करता. हाँ। अभी तक बापूजी नहीं आया, ना ही टप्पू के पापा का फोन आया। हे माँ, माताजी, मैं कसम खाती हूँ, जब तक बापूजी नहीं मिलेंगे
तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी कसम खाता हूँ, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक मैं खेलने नहीं जाऊंगा। पापा आ गए आप? बापूजी कहाँ है? कहाँ है बापूजी? दया, आप दया बोल के रुक मत जाइए। बापूजी मिले कि नहीं बोलिए ना। हाँ? दया, हमने बापूजी को हर जगह ढूंढा लेकिन बापूजी कहीं नहीं मिले। माता जी, तो अब भाभी आप चिंता मत करिए, चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा दी है। जेठालाल, मैं आज ऑफिस से भी छुट्टी ले लेता हूँ और हाँ, थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम फिर से पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? पता नहीं बापूजी किस हाल में होंगे। अभी यहाँ होते तो मुझसे अदरक वाली चाय मांगते। अरे वो इंस्पेक्टर, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज। इधर क्या होटल खुला है क्या? और बहुत बोलता है तू। पहले का रेडियो पे काम करता था क्या? जा वे। भाभी आप प्लीज रोइए मत, मेरा तो जी कर रहा है कि मैं आज आपके चरण छू लूं। आज का दौर जहां पे सास और बहुएं आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहुओं के झगड़े बिल्कुल आम है, वहां आपने अपने ससुर के न मिलने तक अनाज छोड़ने की कसम खाई है। क्या बात है? नहीं मेहता साहब, आपने गलत बोला। मैंने अपने ससुर के लिए नहीं, अपने बाबूजी के लिए कसम खाई है। ये आप जैसी बहुएं ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है। वाह क्या बात है। चलिए मतलब सब निकल। हाँ हाँ, नहीं, वो थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। चलो हम चलते हैं। पापा, ये दादाजी की फोटो साथ में रखिए। अरे लेकिन टप्पू, इसमें बापूजी के साथ में हम तीन भी है, तो लोग बापूजी को ढूंढने की जगह पे हम तीन को बार बार पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज और मैं हूं रीटा रिपोर्टर और मैं इस वक्त खड़ी हूं आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में और हमें खबर मिली है कि वो चोर जिसने चुराई है सब लोगों की नींद, मिस्टर नटवरलाल, वो पकड़े गए हैं। याद रखिए, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले हम और हमारा न्यूज चैनल, जो कल की खबर आज पहुंचाता है। चलिए मिलते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर काले से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमें सुनने में आया है कि आपने उस खूंखार चोर को पकड़ लिया है जिसने पूरे मुंबई को दहशत में डाल रखा था। हाँ, ये बात सच है। इसको पकड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। जनता चैन की नींद सो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप हमारे दर्शकों को उस दरिंदे का चेहरा दिखा सकते हैं? ए रिटाड़ी, उन्होंने चोर को नहीं, मुझे पकड़ा है। अरे चंपकलाल जी, अरे ये तो चंपकलाल है, ये कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? इसके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। हाँ, अरे लेकिन ये तो अच्छे घर से है। हाँ बोल उसे। चोरियां करके अच्छा घर बनाया होगा, वरना आप हमें देखिए, हम ईमानदार हैं, आज भी हम भाड़े के घर में रहते हैं। सरकार हमें 10,000 पगार देती है। अरे भाई, पुलिस का पगार बढ़ना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन मैं चोर हूँ ये बात गलत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तय करना कोर्ट का काम है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग कीजिए। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तो देखा आपने लोगों, कैसे ये भोला भाला इंसान मुखौटा लगाकर पूरे समाज को लूट रहा है। ए रिटाड़ी, क्या बोल रही है? चुप रहे। और सुन, मैं यहाँ पर हूँ, ये खबर मेरे घर तक पहुँचा दे। चिंता मत कीजिए, अब ये खबर हर घर में पहुँच जाएगी। आप देखते रहिए कल तक।